साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा आज हम देखेंगे बाल विकास की अवस्था। देखिएगा हम बाल विकास की अवस्था वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिएगा आज हम इसमें देखेंगे डिटेल से गर्भावस्था को डिटेल से देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसे कितने भागों में बांटा जाता है और किस भाग में कितना डेवलपमेंट होता है। देखिएगा गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, 9 माह होता है। 9 माह में डे कितने आता है, देखिएगा 280 दिन आते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कैसा दे देता है, 9 माह 10 दिन दे करके भी पूछ लेता है। सबसे जो क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है ये 280 दिन वाला क्वेश्चन, एक बार नहीं देखिएगा कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। दिन में सबसे अधिक पूछता है कि कितने डे में गर्भावस्था का पूरा टाइम पीरियड होता है, तो वो कितना होता है हमारा 280 दिन होता है। अब इसके आगे आता है, देखिएगा गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, प्रेगनेंसी टाइम को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल विकास में गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिएगा वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है हमारा डिम्बावस्था। डिम्बावस्था का दूसरा नाम है अंडावस्था, और देखिएगा इसको अंग्रेजी में कहते हैं जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज। अब देखिएगा हमारी दूसरी अवस्था होती है पिंडावस्था। पिंडावस्था को कहते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज। इसके बाद आती है देखिएगा हमारी भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था को कहते हैं फेटल स्टेज। अब देखिएगा इसे शुरू से डिटेल से जाने के, देखिएगा डिम्बावस्था को जो टाइम पीरियड होता है ये होता है हमारा गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक। कब तक होता है, गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक। और इसमें जो बालक का आकार होता है वो आलपिन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, आलपिन के आकार का होता है। इसका टाइम पीरियड है गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक। अब देखिएगा पिंडावस्था कब से शुरू होगी, ये 2 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से हमारा कौन सा वीक चलेगा, तीसरा सप्ताह चलेगा। और ये कब तक चलेगी हमारी, ये 2 माह तक चलती है। कब तक, 2 माह तक। 2 माह तक देखिएगा इसमें किस चीज का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर बच्चे के नवीन अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नवीन अंगों का बनना शुरू हो जाता है। और इसमें देखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हृदय की धड़कन भी आरंभ हो जाती है। हृदय की धड़कन भी आरंभ हो जाती है। अब देखिएगा इसके आगे है हमारी भ्रूणावस्था। अब देखिएगा ये 2 माह यहाँ पे कंप्लीट होंगे, तो यहाँ से कौन सा माह शुरू हो जाएगा हमारा, तीसरा माह। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 माह से लेकर 9 माह तक होता है। कब तक होता है, 9 माह तक होता है। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चे का क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास हो जाता है भ्रूणावस्था में। और यहाँ पर देखिएगा कोई भी नवीन अंग का निर्माण नहीं होता। जो अंग पिंडावस्था में बन गए होते हैं बस उन्हीं का आगे डेवलपमेंट होता है, कोई नए अंग का यहाँ पे निर्माण नहीं होता। पूर्ण विकास हो जाता है, कोई नवीन अंग का यहाँ पर निर्माण नहीं होता। निर्माण नहीं होता है। अब देखिएगा आपके इस गर्भावस्था वाले ही टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला ही जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 280 दिन होता है। फिर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गर्भावस्था जो होती है हमारी स्टार्टिंग जो होती है उसका पहला भाग कौन सा होता है, उसकी स्टार्टिंग कौन सी अवस्था से होती है, तो उसकी जो अवस्था से स्टार्टिंग होती है वो है हमारी डिम्बावस्था। हमेशा याद रखिएगा आपको ऑप्शन में यही तीनों अवस्थाएं देगा, एक
अलग से और जोड़ देगा। इन तीनों अवस्थाओं में से पहली जो अवस्था में याद रखनी है आरंभ की, वो कौन सी अवस्था है हमारी, डिंबावस्था या अंडावस्था है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा कि डिंबावस्था में बालक का आकार जो होता है वो कैसा होता है। तो वो कैसा आकार होता है हमारा, हमेशा याद रखिएगा, वो आलपिन के आकार के जैसा होता है। सेकंड, यहाँ से फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि पिंडावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक माना जाता है। तो वो कब से कब तक माना जाएगा, देखिएगा जब 2 सप्ताह ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा सप्ताह यहाँ से स्टार्टिंग होगा और कब तक माना जाएगा, 2 माह तक माना जाएगा। फिर इसी में देखिएगा डीपली जाएगा तो क्वेश्चन बनता है कि हृदय की धड़कन का जो आरंभ होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। तो हमारा आंसर जाएगा पिंडावस्था में होता है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बालक का पूर्ण निर्माण जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। तो हमेशा याद रखना वो हमारा भ्रूणावस्था में होता है, जो कि हमारी 3 माह से लेकर 9 माह तक होती है। और यहाँ पर बच्चे का देखिएगा पूर्ण विकास हो जाता है। देखिएगा इसमें और ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं जाते हैं। आपका टेट ले लीजिएगा, सी टेट हो या सुपर टेट हो या पीजीटी एग्जाम हो, इससे ज्यादा देखिएगा डीपली नहीं पूछा जाता है। ये तो वैसे काफी डीपली भी है टॉपिक, आगे पढ़ना चाहें तो, लेकिन इससे ज्यादा अभी तक एग्जामों में नहीं पूछा गया है। इसलिए देखिएगा इस टॉपिक पर हम इतना ही ध्यान देंगे और इसे ही अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी वो शेषवावस्था की होगी। देखिएगा ये हमारी जितनी भी अवस्थाएं हैं ये सारी अवस्थाओं से एक एक क्वेश्चन हर बार ही बनता है, एक बार नहीं हर बार ही बनता है। जितने भी अभी तक देखिएगा आपका सी टेट हुआ हो, टेट हुआ हो या सुपर टेट हुआ हो, हर बार ही इन अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता ही है। आज के लिए देखिएगा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शेषावस्था को लेकर। थैंक यू।